तो हम लोग देख रहे थे स्विंग, और स्विंग में मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताया था। आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक साइन अप फॉर्म डिजाइन करके बताता हूँ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स होगा। हम लोग आते हैं, नेटबिंस स्टार्ट है ना। माई स्विंग, न्यू, और न्यू में जाकर यहाँ पे जे फ्रेम, साइन अप डॉट साइन अप हो गया यहाँ पे, और फिनिश। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैनल रख लिया। राइट, अब यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। सबसे पहले एक लेबल, फिर मैंने यहाँ पे लेबल लिया। लेबल के बाद टेक्स्ट फील्ड, लेबल, ये हुआ। फिर मैंने लेबल ले लिया। फिर यहाँ पे जे पासवर्ड फील्ड के लिए जे पासवर्ड फील्ड होता है इसमें। वीबी में पासवर्ड फील्ड कैसे बनाओगे, बताओ। वो अभी सर नहीं बताया सर। नहीं बताया गया। उसमें टेक्स्ट बॉक्स में ही होता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स से ही बनता है। वहां पे एक प्रॉपर्टी सेट कर दोगे, सेट कैर करके कुछ, या पासवर्ड कैर करके आता है। इसमें स्पेशल फील्ड ही है पासवर्ड फील्ड। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस, लेबल, कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे यूज करोगे। राइट, फिर यहाँ पे आंसर, टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे मैं रेडियो बटन ले लिया।
लेबल, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, और एक मैं बटन ले लिया, बटन दे दिया यहाँ पे, लेबल, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आंसर, आंसर के बाद जेंडर, जेंडर के बाद यहाँ पे ईमेल दे दिया, मोबाइल, जे रेडियो बटन, इसको दे दो यहाँ पर मेल, क्लिक करके वहां से नहीं हटता सर। वो भी हट सकता है, क्यों नहीं? फीमेल, जे बटन, साइन अप, रीसेट, एग्जिट, राइट। अब यहाँ पे हम लोग जिस पे कोडिंग करना है उसको हम लोग रिसाइज करेंगे, नेम देंगे।
इसका नाम देना है चेंज वेरिएबल नेम, txt नेम। अब यहाँ पे इसको txt यूजर यूनेम दे दिया, txt पास, कॉम्बो बॉक्स cmb sq, txt आंसर, rt मेल, rt फीमेल, txt ईमेल, txt मोबाइल। btn साइन अप, btn रीसेट, btn एग्जिट। ठीक है, अब कॉम्बो बॉक्स में देखो इसमें कैसे तुम एलिमेंट को ऐड करोगे। यहाँ पर एक मॉडल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये मॉडल पे यहाँ क्लिक करोगे और ये पहले से इसको हटा दोगे और डिलीट करोगे। यहाँ पे लिखो योर फेवरेट प्लेयर, योर फेवरेट डिजिट, फेवरेट कलर, योर फेवरेट प्लेयर हो गया, डिजिट हो गया, कलर हो गया, योर फेवरेट डिश। चलो इतना ही रखते हैं, ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कॉम्बो बॉक्स वाला प्रॉम्प्ट जो ओपन हुआ उस पर डबल क्लिक करके हमने ओपन किया। क्या? सर ये कॉम्बो बॉक्स वाला जो ओपन किए है ना, हम्म, तो उसी पे हम लोग डबल क्लिक करके ओपन किए हैं। नहीं, इस पे क्लिक करके किसी भी प्रॉपर्टीज, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं? सिलेक्ट है और यहाँ पे जाना है मॉडल और यहाँ पे 3 डॉट्स है, उस पे क्लिक करो और ये आ ओके, गया। चलिए इंटरफेस हमारा रेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी साइन अप का डिटेल्स है अभी एक मैसेज बॉक्स में सारा प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी तो आप फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करना सीखोगे तब ना डेटाबेस में भेजोगे, यस सर। यस सर। ठीक है। तो डेटाबेस के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम ये सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को हम रिट्रीव कर रहे हैं और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे तो मैसेज बॉक्स में सारा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए।
चलो कोडिंग स्टार्ट। हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्या क्या था, नेम एनएम ले लिया, इवन नेम ले लिया, पास ले लिया, एसक्यू ले लिया, आंसर ले लिया, ईमेल ले Gender। लिया, मोबाइल ले लिया, ठीक है, जेंडर ले लिया। बस इतना ही था ना? यस सर। राइट। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना तुम जानते हो। एनएम इक्वल टू क्या नाम था, टीएक्सटी नेम नेम डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा जो भी वैल्यू रिट्रीव होता है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही टाइप। होता है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो सर। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता सर दूसरे वैल्यूज को भी नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि तो हमको तो सिर्फ यहाँ डिस्प्ले ना कराना है, उस पर मैनिपुलेशन तो नहीं करना है सर। हूँ। हाँ, वही सारा कंट्रोल भी इवन नेम टीएक्सटी यूनेम दिया था, टीएक्सटी पास दिया था, एनएम टीएक्सटी पास था, आगे बढ़ो। कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू को तुमको क्या करना है, रिट्रीव करना है। कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम करके मेथड होता है। तो यहाँ पे एसक्यू इक्वल टू नाम है तुम्हारा CMB SQ डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। और ये वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न करता है और ये तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो टाइप कास्टिंग करना होगा। यस सारी सर। बात समझ में? यस स्ट्रिंग सर। दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। जो कॉम्बो बॉक्स में जो एलिमेंट सिलेक्टेड रहेगा उसका वैल्यू रिट्रीव होकर एसक्यू में आ गया। आंसर इक्वल टू टीएक्सटी राइट डॉट गेट टेक्स्ट। इसके बाद ईमेल इक्वल टू और कंट्रोल भी टीएक्सटी ईमेल। आगे बढ़ो। कंट्रोल भी मॉब टीएक्सटी मॉब मोबाइल। सर जो नाम दिए हैं वो अगर सही देते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है ना। अब रेडियो बटन इफ कंडीशन लगाना होगा। ईच सिलेक्टेड मेथड है, कैसे पता करेंगे कि वो सिलेक्टेड है? इफ दिया और क्या नाम है, RD मेल डॉट इज सिलेक्टेड। इज सिलेक्टेड, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जो जेंडर है जेन इक्वल टू उसका कैप्शन आ जाना चाहिए RD मेल डॉट कैप्शन। RD मेल डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। एल्स इफ दोनों में से कोई एक ही ना सिलेक्ट होगा। यस सर। कंट्रोल C कंट्रोल V RD फीमेल RD फीमेल
सर यहाँ एल्सिफ की जगह इफ भी लेते तो भी हो जाता ना। तो फिर कंडीशन वो चेक करता ना जी। दो बार कंडीशन क्यों चेक करेगा? अब तो चेक नहीं ना करेगा। यस सर। ये हो गया, इतना ही वैल्यू था ना कि और था? सर यही था सिक्योरिटी को, अब इसको इतना ही था सर। अब इसको प्रिंट करा दो। आपको मालूम है कैसे यूज करते हैं? जे ऑप्शन पेन डॉट वो कैपिटल लिखो, शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। अब प्रिंट कराओ। रूट पेन भी एज ए इसका बाय डिफॉल्ट कंटेनर होता है, ये भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नल भी लिख सकते हो या दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या था? नेम। नेम इक्वल टू कॉन्केटनेट करो, एनएम में रिट्रीव किया था, न्यू लाइन दे दो प्लस बैकस्लैश एन, ठीक है। इसके बाद इस चीज को कॉपी कर लिया जाए, कहाँ तक? यहाँ तक। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। नेम के बाद लिख रहे हैं क्या था जी? नेम, यूजर नेम। यूनम यूजर नेम वेरिएबल था यूएनएम। आगे बढ़ो, कंट्रोल भी। पासवर्ड था पास। पासवर्ड कंट्रोल भी। पासवर्ड के बाद था सिक्योरिटी क्वेश्चन, एसक्यू। सिक्योरिटी क्वेश्चन कंट्रोल भी। सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद था आंसर, एस। कंट्रोल भी। आंसर के बाद क्या है? आंसर, उसके बाद कुछ भी दे दो, ईमेल आईडी। ईमेल, ईमेल आईडी के बाद आंसर हो गया, ईमेल आईडी। मोबाइल दे दो, मॉब। इसके बाद था जेंडर, जेन। जेन ही ना था जी, एरर आ रहा है। अच्छा, ये रेडियो बटन है जेंडर। सिलेक्ट करने के बाद वैल्यू इनिशियलाइज होगा, इसलिए वहां डबल कोट से इनिशियलाइज कर लेना। बस यही लास्ट था ना, इसके बाद तो कुछ नहीं है। नो सर। नो सर। कर सकता हूँ ये क्या? यहाँ पे जेंडर को ऊपर में रेडियो बटन होने के कारण, रेडियो बटन तभी सिलेक्टेड होगा जब यूजर सिलेक्ट करेगा, तो जेंडर इक्वल टू डबल कोट दे दो। डबल। प्रोग्राम तुम्हारा रेडी है, प्रोग्राम आपका
रेडी है और आप इसको रन कराओ। एक चीज और देख लो, पहले रन करा के दिखा। यही आपका साइन अप फॉर्म है, देख रहे हो। ये रेडियो बटन कहता है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, दोनों सिलेक्ट हो जा रहा है ना। सर सेम ग्रुप ले लेंगे। तो हाँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही रूल होता है, सेम ग्रुप। तो यहाँ पे जावा में बटन ग्रुप होता है। इसको क्या करोगे तुम, डिजाइन व्यू पे आओ। यहाँ पे तुम्हारा एक बटन ग्रुप होगा, देख रहे हो बटन ग्रुप। यस सर। इस बटन ग्रुप को आप यहाँ पे रख लीजिए। बटन ग्रुप शो नहीं करता है। और अब तुम रेडियो बटन को, उस दोनों रेडियो बटन को उस ग्रुप में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। प्रॉपर्टीज में देखो, यहाँ पर होगा, है बटन ग्रुप यहाँ, यस यस सर। सर। और यहाँ बटन ग्रुप 1। मान लो कि और फिर रहेगा जैसे मैरिड अनमैरिड, तो बटन ग्रुप अलग रहेगा, तो दूसरा बटन ग्रुप लेंगे, बटन ग्रुप 2 लेंगे, तो उसमें ऐड करेंगे। नेशनलिटी नेशनलिटी रहेगा, तो बटन ग्रुप 3 होगा, तो उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं ना। यस सर। ओके, अब एक ही बटन ग्रुप का काम है। अब तुम रन करो। तो मैंने यहाँ पे डेटा इंटर किया, कोमल, यूजर नेम कोमल 123, पासवर्ड PPU, योर फेवरेट डिजिट 5, जेंडर फीमेल, ईमेल ID komal@gmail.com, मोबाइल 12345, साइन अप। देख लो सारा डिटेल शो कर दिया ना। यस सर। यस नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, ईमेल ID आ गया, मोबाइल आ गया, जेंडर आ गया। ठीक है, इसको डेटाबेस में भेजने के लिए अभी कुछ दिन के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन तुरंत ही देखेंगे। 2 क्लास यस के बाद फिर हम लोग देखने लगेंगे। ओके, आइए अब रीसेट करना है, एग्जिट करना है। रीसेट करने के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स से रीसेट करने के लिए बता दिया था, कॉम्बो बॉक्स को मैं रीसेट कर देता हूँ, रेडियो बटन को कर देता हूँ। डिजाइन व्यू, तो हम लोग चलते हैं रीसेट बटन पे। रीसेट, रीसेट में मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें मैंने ब्लैंक रख दिया। कॉम्बो बॉक्स को मैं रीसेट कर रहा हूँ, CMB
cmbsq dot selected set selected index -1। ठीक है, सेट सिलेक्टेड इंडेक्स में क्या कर देंगे -1। जीरो पोजीशन पे क्या होता है, -1 के बाद एक 1 ऐड करेंगे तो जीरो पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर यहाँ 0 दे देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, 1 दे देंगे तो 1 पोजीशन वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, 2 दे देंगे तो ये। आ रही बात समझ में? यस सर। तो -1 देंगे तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा। रेडियो बटन के लिए RD क्या था, RD मेल डॉट RD ईच मेल सिलेक्टेड को फॉल्स कर देंगे सर। एज सिलेक्टेड को फॉल्स कर देंगे। एज सिलेक्टेड, ठीक है, वैल्यू रिटर्न। इस सिलेक्टेड में पैरामीटराइज नहीं होता है, इसमें होगा कुछ सेट सिलेक्टेड। सेट, एक मिनट, सेट सिलेक्टेड है ना, सेट सिलेक्टेड, यस सर। इसमें फॉल्स दे दो। सर जो कॉम्बो बॉक्स वाला में -1 लिए हैं क्योंकि उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से होता है पहले एलिमेंट के लिए ना सर। सर फॉल्स का स्पेलिंग वहाँ पे गलत है सर। तुम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं आती होगा कि एक एक करके ज्वाइन करते रहते हो अटेंडेंस बनाने के लिए। थर्ड, सर ऊपर वाला फॉल्स जो का लास्ट स्पेलिंग में गलत ज्वाइन है। कर रहे हो ये सुन लो, रंजीत कुमार और जो स्टूडेंट लास्ट में ज्वाइन किए हो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम अलाउ करने नहीं जा रहे हैं। पढ़ना लिखना 22:30 है और जब मन किया तब ज्वाइन कर लेंगे क्लास। जब जरूरी हुआ तब ज्वाइन कर लेंगे। अटेंडेंस 15 मिनट पहले लेंगे, ठीक है, वो तो जिस समय ज्वाइन होगा क्लास, जिस समय हम क्लास ज्वाइन करें उसके बाद 15 मिनट के बाद अटेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से तुम्हारा रीसेट हो जाएगा। फर्स्ट को फोकस कर दो। तो फर्स्ट को फोकस करने के लिए क्या, सेट फोकस। सेट फोकस, रिक्वेस्ट फोकस ना बताए थे इसमें, यस सर रिक्वेस्ट। यस सर, इसमें रिक्वेस्ट फोकस होता है। रिक्वेस्ट फोकस हो गया। अब उसी तरह से आप ये कर लीजिएगा और एग्जिट करने के लिए आप तो जानते ही हैं क्या बताए थे, हाइड सर। हाइड। हाइड कर लीजिए अभी, एग्जिट। यहाँ पे दिस करेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, दिस डॉट हाइड। हाइड। अब आप इसको रन कराओ। किशन 1 2 3, पासवर्ड PPU, योर फेवरेट प्लेयर, मेल,
kisan@gmail.com। साइन अप आ गया। ओके, रीसेट करेंगे, रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो गया। कॉम्बो बॉक्स देखो, जिसको जिसको मैंने रीसेट किया था, जेंडर में नहीं हुआ। हेलो सर, हम्म, रीसेट होना चाहिए तो पूरे ना हो जाए। हाँ रीसेट बोलो। करने में पूरे सारा बॉक्स में हो जाना हम चाहिए। जान रहे थे कि तुम ही पूछ रहे हो। विकास कुमार सिंह, यस सर। तुम्हारा ही इस तरह का क्वेश्चन रह रहा है। ये पूरा सा रीसेट हो जाए तो जितना कोडिंग, ठीक है, लिखेंगे उतना ही ना रीसेट होगा। अब हम बैठकर यूजर नेम को भी रीसेट करें, पासवर्ड को भी रीसेट करें? नहीं सर, जैसे यहाँ रीसेट बोले जो तुम। वो तुम करोगे ना। यस सर। एग्जिट। आरटी मेल फीमेल, इसका कोई ऑप्शन नहीं है बाबू। ये इसमें मेल फीमेल में तुम्हारा कोई एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा ही। यस सर। ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें, कोई एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन अप। ठीक है, अब जो भी फॉर्म एलिमेंट बताएंगे उसको डेटाबेस के साथ भी बताते जाएं। यस सर, बता दीजिए सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्लास जब ऑफलाइन हो तो ये हो सकता है कि एनपीटीईएल क्लास रोज भी हो, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि फास्ट ट्रैक में इसको कोशिश करें, फास्ट ट्रैक में इसको पढ़ाएं। और नेक्स्ट क्लास में ही हम जेडीबीसी तुमको स्टार्ट कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे डेटाबेस में, वो परमानेंटली सेव हो। तो इसके लिए आप ओरेकल होगा ही आपके सिस्टम पे। यस सर। तो जावा को ओरेकल या माई एसक्यूएल से कनेक्ट करके बता देंगे। उन लोग को ओरेकल से ही बताए हैं तो आप लोग को भी ओरेकल से ही बता देंगे। माई एसक्यूएल से भी 2 लाइन कोडिंग चेंज होता है बस, और कुछ नहीं करना है। सर तो ओरेकल का फ्री वाला कौन है सर? एक्सप्रेस एडिशन है सर, फ्री। एक्सप्रेस एडिशन ही इंस्टॉल कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट लो। सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट तुमको यहां से लेना है। रुक जाओ, ए बस। अब इस प्रोग्राम को आप लोग एग्जीक्यूट कराइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जावा में जेडीबीसी बनाएंगे, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यस ठीक सर। है, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।